પછી પછી ભજે વ્રજે કે બોલો. ચાલ ચાલ. ભજૈવ્રજૈકમण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुधादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विद्युद्गोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमाणधारणं नमामि कृष्णवारणम्. ना बदल्યું બદલ્યું कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं. यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्. આ પેલામાં પડાય નહીં મમ્મી. ભુવો ભરાવતારકં ભવાબ્ધિકર્ણધારકં યશોમતીकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दगन्तकान्तभङ्गिनं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि कृष्णदुर्लभम्. हरि ओं सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षां विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषाश्वत्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण पर नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण पर नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण पर यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिष्य तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवं पद्मकोशप्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ठयविस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शीलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महान् अग्निर्
तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाचिर्विश्वतो मुखः भोगुर्भुग्विर्भजन्तिष्ठः आनारामजरः कवि तीर्यगूर्ध्वमदशायी रश्मयत्यस्य सन्तता सन्तापस्तु वत्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुशिरं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं च मध्ये फलिति शिखा निर्योध्या व्यवस्थितः मृदो यदमध्यस्तात् विद्युलेखेव भास्वरा निवार सुखवन्तन्वि पिता भाष्यत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः ब्रह्म स शिवः स हरि सेन्द्रशोक्षर परं स्वराट् हरि ओम् चिन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वा स्वीयानां तानि चाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिवो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानमीयदस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन हृदये शेषे लीलाक्षिलातिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च तृतीस्तथा षड्भिर्विराजते योषो पञ्चदारदये नमः। भोले बाल कृष्णलाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्नी महर अखंड मंडलाकारो व्याप्तमयेन चराचरम् तत्पदं दर्शितो येन तस्मै श्री गुरवे अहो वकीयं स्तनकालकूटो जिघांसयापाय यद प्रसादे लेबे गत्यथातृचितं ततोऽन्यं कं वा दयालो शरणो व्रजे। अहो बेधेना तोपे अचरा पसार मागो। अहो बेधेना तोपे अचरा पसार मागो। अहो बेधेना तोपे अचरा पसार मागो। अहो बेधेना जन्म जन्म दीजो
याही ब्रज बसेबो अहो बेदना तो पे अचरा पसार मांगो अहो बेदना अहीर की जात तेरे अहीर की जाति समीप नद नंद ग्रह घरी घरी घन श्याम हीर हीर हंसबो अहो बेदना तो पे अचरा पसार मांगो अहो बेदना जन्म जन्म तीजो याही ब्रज बसेबो अहो बेदना दधी के दाम में से ब्रज की बिथिन में दधी के दाम में से ब्रज की बिथिन में कर झक झोर अंग अंग को परसे वो कर झक झोर अंग अंग को परसे वो अहो बेदना तो पे अचरा पसार मांगो अहो बेदना बिदना जन्म जन्म तीजो मोहे याही ब्रज बसे भो जन्म जन्म तीजो मोहे याही ब्रज बसे भो अहो बेदना
किरण सरद किरण रस रास को बिलसे वो सरद किरण रस रास को बिलसे वो अहो बिघना तू पे अचरा पसार मांगो अहो बिघना जन्म जन्म तीजो मोहे याही ब्रज बसे जन्म तीजो मोहे याही ब्रज बसे अहो बेदना अहीर की जाति अहीर की जाति समीप नद नंद ग्रह अहीर की जाति समीप नंद ग्रह घरी घरी घन श्याम हीर हीर हंसबो अहो बेघना तो पे अचरा पसार एरी अहो बेदना एरी अहो बेदना आजा इधर आजा बना बना ढूंढना जाऊं बना बना ढूंढना जाऊं गीता छिपा है कृष्ण मुरारी गीता छिपा है कृष्ण मुरारी बना बना ढूंढना जाऊं कानन कुंडल शीश मुगट कानन कुंडल शीश मुगट मुरली धर बना बना ढूंढना जाऊं बना बना ढूंढना
ताछी बहे कृष्ण मोरा रे बना बना ढूंढन जाऊं शीश मुकुट और कानन कुंडल शीशा मुकुट और कानन कुंडल बंसी धरा मन जाऊं बना बना ढूंढन जाऊं। जरूर जरूर પરણાવોને કારણે જશોદાજુ પરણાવોને પરણાવોને કારણે જશોદાજુ પરણાવોને કન્યા છે વૃષભાને ગોપની કન્યા છે બોલીએ વ્યાસજી મહારાજની જય. નાગરી રૂપની ધાન જસોદાજુ પરણાવો નિકાન પરણાવો ને કારણે જસોદાજુ પરણાવો નિકાન રચ્યો માંડવો મીનાકારી રચ્યો માંડવો મીનાકારી બાજે ઢોલની સાણ જસોદાજુ પરણાવો નિકાન પરણાવો ને કારણે જસોદાજુ પરણાવો નિકાન નંદ કુંવર વર ચડે ઘોડી પર નરસૈયો ખવાવે પાન જસોદાજુ પરણાવો નિકાન પરણાવો ને કારણે જસોદાજુ પરણાવો નિકાન વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીર પરાય જાણ
बंदे निंदा ना करे के रे सकल लोग सहुने बंदे निंदा ना करे के रे वाच काच मन निश्चय राखे धन धन जननी तेरी रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे दीदी पधाई जान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे दीदी पधाई जान रे वैष्णव जन तो तेने कहिए। मंगल आरती गोपाल की माई 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 नित्य प्रति मंगल होते निरख मुख नित्य प्रति मंगल होते निरख मुख चितवन नयन विशाल की माई मंगल आरती गोपाल की माई मंगल रूप श्याम सुंदर को मंगल रूप श्याम सुंदर को मंगल भगोटे सुहाल की माई मंगल आरती गोपाल की माई चतुर्भुज दास सदा मंगल निध चतुर्भुज दास सदा मंगल निध पानिक गिरधर लाल की माई मंगल आरती गोपाल की माई मंगल आरती गोपाल की माई।
वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारिथेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदायुआदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृत्सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्विता जस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायुष्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः
अलंकृशिष्ट भगवान बचांसि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की गोवर्धन नाथ की भागवत भगवान की श्री व्यास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सुखदेव जी महाराज की श्री वल्लभाधीश की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम श्री गोपाल जी महाराज श्री शुक उवाच कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपितात भक्तिवत्सला बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की विराजमान श्री भागवत भगवान मंचस्थ आदरणीय विप्रवृंद श्रीमद् भागवत कथा रस को पान करने के लिए पधारे मेरे आदरणीय सभी भक्त वृंदों के लिए उनके हृदय में विराजमान अंतर्यामी
आत्मा रूप भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण में व्यासपीठ से मेरा नमन वंदन एवं सप्रेम जय श्री कृष्ण। सज्जनों, कल हम और आप श्रीमद् भागवत की निरोध लीला के विषय में विचार कर रहे थे। श्रीमद् भागवत में 10 लीला हैं जो तीसरे स्कंद से प्रारंभ होती हैं और 12वें स्कंद तक हैं। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने? 12। जिसमें पहले स्कंद में अधिकार लीला है, क्लियर, और दूसरे में साधन। तीसरे में सर्ग माने सृष्टि, चौथे में विसर्ग विशेष प्रकार की सृष्टि। यदि पुरुष शरीर मिला है तो पुरुषार्थ के लिए मिला है, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं: धर्म, अर्थ, काम अने मोक्ष। पांचवें स्कंद में भगवान की स्थान लीला का वर्णन किया। जितने भी स्थान हैं सर्वत्र भगवान ही हैं। कोई पदार्थ ऐसा नहीं जहां ईश्वर की स्थिति ना हो, सब जगह। 6वें स्कंद में भगवान की क्या कहते हैं, पोषण लीला है। पोषण माने पुष्टि, अनुग्रह, कृपा। सातवें में कर्मों की वासना, मनमंत्रों की कथा और ईशानु कथा 9वें स्कंद तक। 10वें स्कंद में जो कन्हैया जी की लीलाएं हैं उन संपूर्ण लीलाओं को एक नाम दिया, निरोध। निरोध माने रोकना, रोध माने रोकना और निरंतर। भगवान में हमारा मन रुक जाए, टिक जाए, तो भगवान ने स्वयं ऐसी लीला की है। बड़ा हो गया। भगवान ने स्वयं ऐसी लीला की है जिनको सुनने से, पढ़ने से, विचार करने से भगवान में मन नहीं लगाना पड़ता, प्रत्युत लग जाता है। अब लग जाता है तो उसी का तो प्रभाव है कि कल की कथा श्री गिरिराज तक पहुंचनी ही थी, पहुंची भी, लेकिन उन बाल लीलाओं में ऐसा मन लग गया
समय कहां गया? हाँ? निरोध का अभिप्राय महाप्रभु जी ने दो प्रकार से माना है। प्रपंच विस्मृति पूर्वका भगवद आसक्ति, ध्यान देंगे। प्रपंच की विस्मृति, विस्मृति माने भूल जाना। कहते हैं ना, अरे वो काम विस्मरण हो गया। प्रपंच माने ये जगत, संसार। एक तो संसार को भूलना और दूसरा भगवदा शक्ति, भगवान में आसक्ति होना। तीन स्टेप हैं। पहले है प्रेम, दूसरी है आसक्ति और तीसरा है व्यसन। समझने के लिए समझें, भक्ति कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। गुण कितने होते हैं? 3, सत्व, रज और तम। सत्व गुण में भी 3 प्रकार की भक्ति, सात्विक, सात्विक, सात्विक राजस और सात्विक तामस। रजोगुण में 3 प्रकार की भक्ति, राजस राजस, राजस तामस, राजस सात्विक। और तमोगुण में भी इसी प्रकार, तामस तामस, तामस सात्विक, तामस राजस। कुल मिलाकर कितने हुए? 9। तो ये तो ही त्रिगुणात्मक भक्ति। इसके ऊपर है निर्गुण भक्ति, गुणों से परे। उसे कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेमा पुमर्थो महान, ये भक्ति किसकी है? ब्रज गोपियों की भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति। और ये जो निर्गुण भक्ति है, इसके 3 स्टेप हैं। पहला प्रेम, दूसरी आसक्ति और तीसरा व्यसन। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में 5 गीत हैं जो गोपियों के द्वारा गाए गए हैं। पहला गीत वेणु गीत। भगवान ने वेणु क्यों बजाई? ब्रजवासियों के हृदय में, ब्रज गोपियों के हृदय में जो प्रेम सो रहा था, उसे जागृत करने के लिए बजाई है। बहुत प्यारा विषय है वेणु गीत। और श्री महाप्रभु जी को तो वेणु गीत और युगल गीत इतने प्रिय कि ठाकुर जी की नित्य सेवा करके जब दोपहर में अनौसर हो, अनौसर का अभिप्राय है जब ठाकुर जी विश्राम में हैं, पौड़े हुए हैं और मध्याह्न काल है, तो थोड़ा विश्राम लेकर उनके वैष्णव भक्तजन आ जाएं, तो रोज ही वेणुगीत
युगल गीत इनकी कथा कहते थे। महाप्रभु जी ने कितना विषय, कितना प्रकाश वेणुगीत पर दिया है। वेणुगीत की महिमा इसीलिए है कि ये सोए हुए प्रेम को जागृत करने वाला है। फिर आसक्ति, आसक्ति का वर्णन प्रणय गीत में है। और व्यसन गोपी गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत आदि में है। इस 10वें स्कंद को कल हम और आप विचार कर रहे थे, थोड़ा काम रह गया। आदमी की जिज्ञासा रही, कईयों ने पूछा कि उस श्लोक की पूर्ति कराई जाए। इससे पूर्व हम समझें कि श्री कृष्ण में, श्रीनाथ जी में अथवा श्रीमद् भागवत में कोई भी भेद नहीं है। श्रीनाथ जी दर्शन किए हैं। श्रीनाथ जी का प्राकट्य बाद में हुआ है। श्रीमद् भागवत का आश्रय महाप्रभु ने पहले लिया है। अब जब कोई चीज बार बार करते हैं तो वो सिद्ध हो जाती है, फलीभूत हो जाती है। तो वही श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण श्री श्रीनाथ जी के रूप में श्री गिरिराज में से प्रकट हुए। इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य ने श्री श्रीनाथ जी और श्रीमद् भागवत को एक ही माना है। जितने अंग श्रीनाथ जी के हैं उतने ही अंग भागवत जी के हैं। आनंद आता है समझने में। श्री श्रीनाथ जी के 2 चरण हैं, दाहिना और बायां, राइट एंड लेफ्ट। तो पहला चरण श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद है, जिसमें अधिकार लीला है, यानी बीजा दूसरा स्कंद है। भागवत के पहले और दूसरे ये दोनों स्कंद ये ठाकुर जी के चरण हैं। भाई कोई अनधिकारी है तो वो ठाकुर जी को कैसे प्राप्त करे? अनधिकारी का अधिकार भी चरणों से सिद्ध होता है। इसलिए यदि चरणों में आ गए तो अधिकारी बन ही जाएंगे। और फिर उसे कैसे हमें प्राप्त करना है? चरणों की सेवा से ये साधन भी मिल जाएगा। इसलिए अधिकार और साधन, पहला स्कंद और दूसरा स्कंद श्रीनाथ जी के चरण, श्रीमद् भागवत जी के चरण। तीसरा और चौथा स्कंद श्रीमद् भागवत की भुजा श्री श्रीनाथ जी की भुजा, बाजू। तीसरा स्कंद हमारा ठाकुर का दाहिना हाथ है, कंधे से लेकर और पहुंचे तक, समझ रहे हैं ना?
और चौथा स्कंद बायां हाथ, कंधे से हथेली के नीचे तक। अब इन सबका भी मर्म है कि वो नीचे टेढ़ा क्यों है, वो ऊंचा क्यों है, आगे की बात है। अब जब एक विषय में चले जाते हैं ना, तो कल भी ऐसा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा, अभी तो प्रथम कक्षा है, हाँ? पांचवा और छठा स्कंध, ये शक्ति पृष्ठ स्थान है। सातवां स्कंध कर्मों की वासना, ये श्री श्रीनाथ जी का दाहिना पंजा है, जिसे भगवान ने मुट्ठी मार के कहां रखा हुआ है, कमर पर। सारी वासनाओं का स्थान यही है। तो ठाकुर जी मुट्ठी मार लेते हैं। मुट्ठी में क्या है, भक्त का मन है। भगवान मन को अपने हाथ में मान लेते हैं और अंगूठा खुला हुआ है। अभिप्राय, यदि चाहोगे तो भी मिलने वाला नहीं है। या तो आओ मत, और आ गए तो फिर लौट के जाने का इस नगर में से कोई मार्ग नहीं। दिव्य है ना। आठवां और नववां स्कंध, ये श्री श्रीनाथ जी का वक्षस्थल है, दाहिना और बायां। और जो दसम स्कंद है, ये जिसमें निरोध लीला है, ये हमारे ठाकुर जी का, श्रीमद् भागवत जी का हृदय है। हृदय है ना, अंदर की ओर। ग्यारहवां स्कंध, जिसमें मुक्ति लीला है, वो ठाकुर का मुखारविंद है। मुखारविंद में क्या है, आंखें भी हैं, नाक भी है, कान भी है, अधिकतम ज्ञानेंद्रियां हैं, और उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर्म करके भगवान की भक्ति करनी। तो ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये श्री श्रीनाथ जी का मुक्ति लीला मुखारविंद है। अब रह गया 12वां स्कंद, ये श्री श्रीनाथ जी का लेफ्ट हैंड है, जो हमेशा ऊपर उठा रहता है। दर्शन करते हैं ना अपन, तो कोई कोई तो कहता है कि ये गिरिराज उठाते हैं इसलिए हाथ ऊंचा है। ठीक है, कह लो, लेकिन इसकी वास्तविकता ये है, यदि गिरिराज होता तो हाथ में दिखता ना। ये 12वां स्कंद अंतिम आश्रय लीला है। आश्रय, भगवान खड़े होकर हाथ ऊंचा करके मानो इन संसार के जीवों को संकेत दे रहे हैं, कहां फंस रहे हो, आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। ठाकुर हाथ से संकेत करते हैं आश्रय के लिए। अब ध्यान देने की बात है, 12वें स्कंद में
आश्रय लीला है, अंतिम फल। इसका मतलब ये हुआ कि श्रीमद् भागवत का अभिप्राय ठाकुर जी के आश्रय में है, दृढ़ आश्रय। और आश्रय को समझने के लिए, आश्रय को प्राप्त करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने इन 9 लीलाओं का वर्णन किया है कि हम जिसका आश्रय ले रहे हैं वो कोई सामान्य नहीं है। जगत की सृष्टि करने वाला है, विसर्ग लीला करने वाला है, कण कण में व्याप्त है, कृपा करने वाला है, सभी वासनाओं को हरण करने वाला है, प्रत्येक मनमंत्र में बसा हुआ है, भक्तों के द्वारा इनकी भक्ति की गई है, भक्तों के चित्त को रोकने वाला है, संसार से मुक्ति प्रदान कराने वाला है। इसलिए हमारा आश्रय हमारा ठाकुर है। ये भागवत की डिजिट है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और आश्रय पर पहुंचने पर फुल स्टॉप। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आश्रय लेना ही पड़ेगा। बिना आश्रय के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अब ये जो 10वां स्कंद है, इसे 5 भागों में बांटा गया है। जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और गुण प्रकरण। अब इन प्रकरणों में भी 4 भेद हैं: प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। इसलिए प्रारंभिक 4 अध्याय में जन्म प्रकरण का वर्णन है। अब तामस प्रकरण के भी 4 विभाग: प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। अब एक एक अंडर सेक्शन में 7 अध्याय हैं। तो तामस प्रमाण में 7 अध्याय, तामस प्रमेय में 7 अध्याय, तामस साधन में 7 अध्याय और तामस फल में 7 अध्याय। तो तामस प्रकरण में कुल मिला के कितने अध्याय हो गए? 7 चौक 28, 28। ये 35वें अध्याय तक तामस प्रकरण पूरा हो जाता है। भाई 4 अध्याय जन्म प्रकरण के और 28 अध्याय तामस के। लेकिन 11, 12 और 13, 12, 13, 14 ये 3 अध्याय क्षेपक माने गए हैं। क्षेपक का मतलब कि व्यास वाणी तो है, लेकिन भागवत के अंतर्गत उस समय नहीं थे। ठीक इसी प्रकार 28 अध्याय का राजस प्रकरण, ठीक, लेकिन सात्विक में 4 नहीं 3 प्रमाण है। सत्वगुण के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रमेय, साधन और फल 21 अध्यायों में सत्व प्रकरण है, सात्विक, और बकाया रह गए 6 अध्याय। तो भगवान के गुण कितने हैं? 6: ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। तो
तो कुल मिलाकर 4 अध्याय जन्म प्रकरण की नोट कीजिएगा। 28 अध्याय तामस प्रकरण की, 28 अध्याय राजस प्रकरण की, 21 अध्याय सात्विक प्रकरण की, 6 अध्याय गुण प्रकरण की। अध्याय हुए कुल मिलाकर 87 और 3 अध्याय 12, 13, 14 क्षेपक। इसी संपूर्ण दशम स्कंद को महाप्रभु जी ने एक श्लोक में बोल दिया। ये हम और आप जो बोलते हैं ना, नमामि हृदय शेषे, इस सुबोधनी जी के ही श्लोक है। कारिका नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराभिसायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पंचधा हृदये मम। षड्भिर चतुर्भिः जन्म प्रकरण, चतुर्भिश्च तामस, फिर चतुर्भिश्च राजस, त्रिभिस्तथा सात्विक, षड्भिः गुण प्रकरण 5 हुए ना, पंचधा हृदय मम। ये श्रीमद् भागवत का हृदय मेरे हृदय में विराजमान हो गए, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए दशम स्कंद की बड़ी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है, जिन्होंने नाग का दमन किया। ब्रह्मा की बुद्धि जो अति विशाल थी वो मोहित हो गई, उसे मोहा। इंद्र के मान का खंडन किया। ऐसा कोई देवता नहीं जिसे हमारे ब्रज के ठाकुर ने अपने चरणों में न झुकाया हो। ब्रह्मा है, इंद्र है, काली नाग है, और शंकर जी की तो बात ही छोड़ो, वो तो खुद ही गोपी बनकर हमारे ब्रज में विराजमान है। कौन रहा? लक्ष्मी। लक्ष्मी तो ब्रज में सोहनी लेकर झाड़ू मार्जरी मार्जन करती है उसका। नमामि हृदये शेषे। बैकुंठ में शेषनाग है और उस शेषनाग पर भगवान शयन करते हैं, और वहां पर एक लक्ष्मी है जो ठाकुर जी के चरणों की सेवा करती है। लेकिन यहां क्षीर सागर की छोड़ो, लीला क्षीराब्धि, ठाकुर जी की लीला रूपी समुद्र है। अब्धि कहते हैं समुद्र को। और इस लीला रूपी समुद्र में हृदय रूपी शेष पर हमारे ठाकुर शयन करते हैं। और वैकुंठ में तो एक लक्ष्मी सेवा करने वाली है। ब्रज में लक्ष्मी सहस्र लीला, हजारों लक्ष्मी सेव्यमानम।
ठाकुर जी कला निधि हैं। हजारों हजारों गोपियां हमारे कन्हैया की सेवा में रहती हैं। उन्होंने आश्रय लिया हुआ है श्री कृष्ण का। एक बात दृष्टांत के रूप में समझाना चाहते हैं। जो परंपरा हमारे यहां चल रही है वो कितनी सही है और कितनी गलत है, इनका निर्णय उनका परिणाम करता है। जो परंपरा ब्रजवासियों में इंद्र याग की अनेक पीढ़ियों से चल रही थी, परंपरा से, श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र पूजन का विधान क्या, ये तो इंद्र की ड्यूटी है, पानी डाले। और उसकी बात को संपूर्ण ब्रजवासियों ने माना। इसका मतलब उनका श्री कृष्ण की वाणी में दृढ़ विश्वास है। ये ब्रज की भक्ति के लक्षण है। कथा तो कह देते हैं कि उन्होंने कहा और सब जने गिरिराज में चले गए, लेकिन अपने यहां कोई पूजन होता है और कोई पड़ोस का बालक आकर के उसका निषेध करे, मानेंगे? नहीं मानेंगे। लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम देखो, अपने पूर्वजों की संपत्ति जो यमुना जी के उस पार थी सब छोड़ आए, यमुना के इस पार आ गए, पहाड़ी पर टिके, और यहां आकर के भी उनके उपद्रव, उनकी लीलाएं चलती रही और उन्होंने इंद्र याग का निषेध कर दिया कि बाबा मनुष्य का कर्म ही मनुष्य को फल देता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा जी थे, बड़े त्यागी थे, लेकिन धीरे 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 एक उनका आश्रम बना। त्यागी महात्मा थे, अपने लिए नहीं लोक हित के लिए बना दिया। तो महात्मा जी का नियम था सेवा करें, पूजा करें, भंडार था, सबको भंडारा कराने। तो जो भंडार कोठार था बहुत चूहे हो गए, तो किसी ने कहा कि ये चूहे बहुत परेशान करते हैं, मार दें। बोले नहीं नहीं, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, भय दिखाओ भाग जाएगा। अब चूहे को किसका भय है? बिल्ली का। एक बिल्ली आश्रम में आ गई। अब बिल्ली जहां जहां डोले चूहा अपने आप भाग जावे। परंपरा चलती रही। अब सायंकाल का समय होता तो गुरुजी सत्संग करते थे। अब सत्संग में सभी भक्त, शिष्य, महात्मा आते। अब वो क्या करती कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती, हल्ला करती, इधर उधर दौड़ती। तो महाराज जी ने कहा कि इस बिल्ली को ऐसा करो, बांधो। कहां बांधे? अरे बोले इसी खंबे से बांधो ना, ये भी सुनेगी, इसका कल्याण हो जाएगा। अब बिल्ली की नार में रस्सी बांधकर खंबे से बांध दिया गया। बिल्ली बंध गई। अब जो स्वतंत्र डोलने वाली थी उसे मजा आती थी। अब बधी तो वो म्याऊं म्याऊं चिल्लाने लगी। तो महात्मा जी बोले कि ये हल्ला बहुत कर रही है, ऐसा करो इसके सामने कटोरी में दूध रख दो, ये दूध पीती रहेगी और हमारा काम हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। दूध रखा, बिल्ली दूध पीवे, चुप हो जाए। दूसरे दिन फिर सत्संग हुआ, एक प्रोसेस बन गई। महात्मा जी बैठे, उसे बिल्ली को बांध दिया जाए, बिल्ली के आगे कटोरी आवे, कटोरी में दूध डाल दिया जाए, सत्संग चालू हो जाता। दिन प्रतिदिन वर्षों बीतने लगे।
समय सबका आता है। एक दिन जो महाराज जी थे उनका शरीर शांत हो गया। अब शांत हो गया तो भक्तों को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन संयोग है, जाना पड़ता है। महात्मा की जगह जो उनके मुख्य शिष्य थे उन्हें वहां का महंत बना दिया गया। अब वो महाराज जी बन गए, तो महाराज जी की तरह से सेवा, पूजा, भंडारा सब करने लगे। अब सत्संग भी तो करना है ना, तो महात्मा जी बोले सत्संग भी करेंगे हम। हाँ हाँ क्यों नहीं। सब शिष्य मंडल आकर बैठ गया। महात्मा जी की गुरु जी की तरह से गादी लगी, बैठ गए। अब उन्होंने कहा कि सत्संग प्रारंभ करो। अब वो महात्मा जी कहते ऐसे नहीं, जैसे हमारे गुरु जी सेवा करते थे, भंडारा करते थे, सत्संग करते थे, तो सत्संग करने से पहले वो बिल्ली को खंबे से बांधते थे। तो पहले बिल्ली को लाओ, खंबे से बांधो। ये हमारे आश्रम की परंपरा है। अब महाराज भक्त लोग बिल्ली को ढूंढने गए, तो जितने दिन में महाराज जी का देह शांत हुआ था, बिल्ली का किसी ने ध्यान नहीं रखा। बिल्ली भाग गई। अब बिल्ली मिली नहीं। भक्त लोग कहते हैं महाराज जी सत्संग का समय है, सत्संग तो प्रारंभ करो। बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो अपने गुरु की परंपरा पर ही चलेंगे, हमारे आश्रम की मर्यादा है। जब तक बिल्ली खंबे से बंधेगी नहीं और बिल्ली दूध नहीं पिएगी, तब तक सत्संग नहीं होगा। अब महाराज भक्त लोग गए सत्संग सुनना है, नई बिल्ली को पकड़ के ले आए। अब नई बिल्ली को लाके बांधोगे तो वो तो हल्ला करेगी। दूध रखा, अब बिल्ली दूध नहीं पीती, कहां से पिए? उसके मन में तो भय बैठा हुआ है। अब बिल्ली दूध ना पिए तो सत्संग होना बंद हो गया। सत्संग तब ही होगा जब खंबे से बिल्ली को बांधा जाएगा, बिल्ली के आगे दूध आएगा और बिल्ली दूध पी लेगी, तब हमारा सत्संग प्रारंभ होगा। ये सब, ये ही प्रकरण हमारे आपके जीवन में आते हैं। इंद्रयाग प्रारंभ कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने जैसे ही कहा, सारे ब्रजवासियों ने एक बार भी नहीं कहा कि तू क्या कर रहा है। केवल एक बार कहने पर, केवल नंद बाबा नहीं, सारे नंद, उपनंद, पूरा ब्रजमंडल श्री कृष्ण की वाणी पर न्योछावर हो गया। उसने जो जो कहा सबने बड़ी प्रसन्नता से किया। अब ये इंद्र याग का श्री कृष्ण ने खंडन किया है और 3 यज्ञ श्री कृष्ण ने चलाए हैं। हमें यज्ञ करना है तो हमें जो यज्ञ श्री कृष्ण ने चलाए हैं वो करने चाहिए। और वह तीनों यज्ञ हैं, गोसव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और गिरिराज यज्ञ। गायों की पूजा, गायों की सेवा, गायों को हरा चारा देना, ये गो यज्ञ है। वेदवादी ब्राह्मणों को बुलाना, उनका पूजन करना, उनकी सेवा करना, उन्हें गोदान, द्रव्यदान, स्वर्णदान, अन्नदान आदि आदि क्रम है। तो ये विप्र यज्ञ है। सनातन धर्म की जड़ है गाय और ब्राह्मण।
श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दो को इष्ट माना, गाय को और ब्राह्मणों को। स्वयं गायों की सेवा की है। जब छोटे से कन्हैया गाय चराने जाने लगे तो मैया बोली, लाला तेरे बड़े छोटे छोटे कोमल कोमल चरण हैं और तू गाय चराने जावेगा। ब्रज की भूमि बड़ी कठोर है, तू पर्वतों पर चढ़ेगा, कहीं कोई कंकड़ कोई कांटा पांव में चुभ गया तो ये पीड़ा हम सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कर, मैं तेरे लिए छोटे छोटे जूते बनवा देती हूं, उन्हें पहनना। श्री कृष्ण ने मां से कहा, मां जूते चमड़े के बनते हैं और मैं चर्म धारण नहीं करता। तो बोले, बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए मखमल की पादुका बनवा देती हूं, नरम नरम। तो कन्हैया बोले, मैया कम से कम पहले 36 लाख जूते बनवा। बोले, लाला तू 36 लाख का क्या करेगा? तो बोले, मैया मैं 9 लाख गायों को चराने जाता हूं, गाय मेरी इष्ट है। पहले मैं गायों के चरणों में पादुका पहनाऊंगा और फिर मैं उनके पीछे पीछे चलूंगा। मैया बोली, लाला ऐसा भी कहीं होता है? बोले, हाँ मैया, मेरे जीवन का व्रत है, मैं गायों का सेवक हूं, गायों के पालन के लिए आया हूं, इसीलिए तो कन्हैया का नाम गोपाल है। गो माने गाय और पाल माने उनका पालन करने वाला। अरे ये तो बात है ही, और सरलता से समझो। हमारे श्री कृष्ण नित्य लीला किस लोक में करते हैं? जैसे राम जी का साकेत है, विष्णु जी का वैकुंठ है, शिव का कैलाश है, हमारे कन्हैया किस लोक में रहते हैं? गोलोक। इट मीन्स गायों के लोक में है, वो कृष्ण लोक नहीं है। वहां भी कन्हैया गायों की सेवा में रहते हैं। भाई गोलोक का अभिप्राय क्या? जो मालिक होता है उसी की तो नेम प्लेट आती है। आपके फ्लैट पर कभी पड़ोसी की नेम प्लेट लगी है? क्या आप किसी पड़ोसी के लगा सकते हो? जो जहां का मालिक उसका नाम। तो वो लोक गायों का लोक है और वहां गायों के लोक में गोपाल रहते हैं। इससे ज्यादा क्या प्रमाण मिलेगा? आज हमें यदि अपना कल्याण करना है, सनातन धर्म को स्वीकार करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो गो पालन, गो रक्षण और गो संवर्धन, ये 3 काम अति आवश्यक है। गाय का पालन, गायों की रक्षा और गायों का संवर्धन, और गाय भी देसी गाय होनी चाहिए। कभी कभी आदमी जर्सी गायों को स्वीकार कर लेता है। सज्जनों, गाय का दूध अमृत है, भैंस का दूध दूध है, लेकिन जर्सी का दूध एक तरह से जहर है।
शुद्ध देशी गायों की सेवा श्री कृष्ण का संकल्प है। इसलिए हमें अपने जीवन में गायों की सेवा, गायों का पालन और उनके संवर्धन के लिए प्रयासरत, सेवारत रहना चाहिए। ये भागवत का अभिप्राय है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम आपको कोई इनविटेशन दे रहे हैं कि कोई गौशाला खोलो, चंदा करो या धंधा करो, बिल्कुल नहीं। आज गौशालाओं के नाम पर भी कहीं ना कोई धंधा होता है, लेकिन हम उसे बुरा न माने। यदि कहीं धंधा होता है तो कहीं सेवा भी होती है। पथमेड़ा में देखो, लाखों लाखों गाय हैं, 3-4 लाख गाय हैं वहां। जिस समय तुम वहां जाकर बीच में उस मचान पर देखो महाराज, लाखों गायों का दर्शन होता है। तो गो सेवा ये श्री कृष्ण का यज्ञ है। दूसरा, ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मण श्री कृष्ण के इष्ट हैं। श्रीमद् भागवत में तो ब्राह्मणों के लिए इतना वर्णन है। जब सनकादिक ऋषि बैकुंठ पहुंचे और जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, तो ठाकुर जी स्वयं बाहर आए। सनकादिकों ने उन जय और विजय को तो दंड दे दिया। तभी तो वो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र 3 जन्म में बने। वहां पर श्री कृष्ण भगवान नारायण सनकादिकों से कहते हैं, यदि ब्राह्मणों के विरोध में मेरे सेवक आते हैं और उन्हें दंड मिले, कोई चिंता की बात नहीं। स्वयं लक्ष्मी भी यदि ब्राह्मण का विरोध करे तो मैं उसे त्याग दूंगा। अरे औरों की छोड़ो, यदि ब्राह्मणों के विरोध में मेरी भुजा, मेरा हाथ खड़ा हो जाए तो मैं अपनी भुजा को भी काट सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर सकता। ये ब्राह्मणों की बात इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति सुरक्षित तब ही है जब तक ब्राह्मण सुरक्षित है, जब तक गाय सुरक्षित है। हमारे यूपी में तो ब्राह्मणों की तो बात ही छोड़ो, ब्राह्मण तो ये काम अब करना ही पसंद नहीं करते। नौकरी करना पसंद है, भगवान की भक्ति करना पसंद नहीं है। जबकि भक्ति के लिए आप व्यापार करें, आप नौकरी करें, ये कोई अंतर नहीं पड़ता। भक्त हृदय होता है और सर्विस, बिजनेस आजीविका होती है। जीवन में शिक्षा 2 प्रकार की होती है। एक है जीविका की शिक्षा और दूसरी जीवन की शिक्षा। जीविका माने हमारा जीवन, भोजन पानी, रहन सहन, खर्च आदि कैसे निकलेगा, इसे कहते हैं जीविकोपार्जन। और दूसरी शिक्षा जीवन की शिक्षा। हमारा जीवन कैसा है, जीवन किसके लिए है, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रीमद् भागवत है। तो श्री कृष्ण ने गाय, ब्राह्मण और तीसरा गिरिराज। श्री गिरिराज के विषय में मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊं। श्री गिरिराज भगवान के भक्त भी हैं और गिरिराज भगवत रूप भी हैं। श्री गिरिराज को हमारे यहां भागवत में
हरिदास वर्य कहा जाता है। वर्य माने श्रेष्ठ। श्री हरिदास वर्याय नमः नाम है। हंताय मद्रि रवला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। हरिदास वर्य क्यों? हरि का दास है और दासों में भी श्रेष्ठ है। श्री गिरिराज ने प्रतीक्षा की है कन्हैया की कि आएंगे। कितने समय से? जब से ये ब्रजमंडल में आए तब से प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरा, श्री गिरिराज ने गायों के लिए हरा चारा दिया। ठाकुर जी गाय चराने को आते तो गिरिराज की तलहटी में गायों के लिए नवीन नवीन ताजा ताजा हरी हरी घास गायों की सेवा की। तीसरा, भगवान के लिए पुष्प और फल दिए। गिरिराज में जो झरना है पीने के लिए पानी दिया। और केवल इतना नहीं, हमारे गिरिराज में गुफाएं हैं। उन गुफाओं में श्री कृष्ण को विश्राम दिया है। यही तो सेवा है। तब श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए गिरिराज जाते थे। गाय चढ़ गई। गायों को संवारना बड़ा कठिन काम है महाराज। कभी आप ग्वारियाओं को देखना, एक गाय उधर गई, एक उधर गई, एक, और जहां 9 लाख गाय, और गिरिराज पर से उन्हें उतार करके साथ में लाना, क्या स्वरूप होगा महाराज। दिव्य लीला है। श्री कृष्ण ने गाय, ब्राह्मण और गिरिराज मुख्य रूप से इन तीनों की प्रधानता की, और चतुर्थ अग्नि। अरे भाई, पकवान बनेगा, भोग बनेगा, सामग्री सिद्ध होगी, किस पर होगी? अग्नि पर ही होगी ना। तो हमारे यहां ऐसा नियम होता था, पहले सवई के यहां था, अग्नि प्रज्वलित की तो पहले अग्नि देवता का पूजन करते ना, और उसको भोग भी लगाते थे। अग्नि की पहली लौ अग्निदेव है। और वेद में भी सबसे पहला देवता अग्नि ही है। अग्नि को सभी का पुरोहित बताया गया है। अग्नि मीणे पुरोहितम। अग्नि सबका हित सोचता है। अग्नि नारायण है। तो श्री कृष्ण के कहे अनुसार सभी ने पूजन किया, भोग लगाया, फिर प्रसाद बांटा। प्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराया, संतों को भोजन कराया। कथा कहती है कि ब्राह्मणों से लेकर और अंत में जो ब्रज के चांडाल थे, उन चांडालों को भी प्रसाद दिया गया है। प्रत्येक जीव जंतु के लिए प्रसाद मिला है। और प्रसाद पाने के बाद फिर सभी ने गिरिराज की परिक्रमा की है। अब जो जवान जवान थे, युवान भाई, युवती, वो तो चले पैदल, और जो बुजुर्ग थे उनके लिए छकड़े सजाए गए, उसमें बैठ के चले। श्री गिरिराज की परिक्रमा दी है। और गिरिराज की परिक्रमा दे नमन वंदन करके सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों में चले गए।
अब ये सूचना पहुंची देवराज इंद्र के पास। देखिए, हैं तो देवता, लेकिन उनमें भी ये दोष पाया जाता है। आप किसी को मानो और यदि एक बार उसकी पूजन न करो तो वो नाराज हो जाता है। इतने वर्षों से पूजा हो रही थी और यदि एक बार पूजन नहीं हुई, नाराज हो गए। और ऐसे नाराज हुए कि अपने बड़े बड़े मेघों को बुलाया और मेघ में भी सांवर्तक नाम का मेघ आया। हमारे ब्रज में कहते हैं, अरे भैया बड़ा अवर्त पड़ रहा है। हाँ, तो अवर्त का भी बड़ा भाई है सांवर्तक, सम्यक आवर्तन, जिसमें बारिश हुई तो उसने आदेश दिया संपूर्ण ब्रजमंडल को, ब्रज में रहने वाले सभी ब्रजवासियों को, गायों को, पशु पक्षी, यहां तक कि ब्रज के एक तिनके को भी बहा दो। क्रोध आ गया। आदेश मिला तो मेघ की सेना चल दी। अब ब्रजवासी भोले थके हुए हैं, सो रहे थे। बारिश प्रारंभ हुई। श्रीमद् भागवत में कथा आती है, इतनी तेज, इतनी मोटी बारिश की बूंदें पड़ी जैसे मानो हाथी की सूंड हो, हाथी की सूंड की मोटाई के बराबर। और जब पानी पड़ा महाराज तो सर्वत्र जल ही जल हो गया। सो रहे थे, पानी पड़ने लगा, घरों में पानी घुस गया, छत चुचाने लगी। जब पानी आया तो आंख खुली, आंख खुली तो ऊपर से पानी। खटिया पर से नीचे पांव रखा तो नीचे पानी। और केवल मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में भी, और केवल उसके यहां नहीं, संपूर्ण ब्रज में सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों से निकले हैं। क्या करें, कहां जाएं? सभी ने एक ही राय ली। किसी ने यह नहीं कहा कि हाय हमने कृष्ण की बात मान ली तो उस कारण आज हमारी ये दशा हुई है। नहीं, कोई दोष नहीं, कोई आक्षेप नहीं, लेकिन अब करें क्या, करना क्या है? हम तो केवल एक को ही जानते हैं, नंद के लाला को। सभी ब्रजवासी उस रात्रि में इकट्ठे होकर नंद बाबा के महलों पर पहुंचे हैं। और नंद के द्वार पहुंचते पहुंचते उन्होंने श्री कृष्ण को स्मरण किया, आवाज लगाई। श्री कृष्ण निकले। सभी ने कहा, कन्हैया आज ये इंद्र हमें जीवित नहीं रहने देगा, अब हम क्या करें? हम तो ये जानते हैं कि हमारा रक्षक केवल तू है। यहां पर जिस वाक्य का प्रयोग ब्रजवासियों ने किया है, विपत्ति के समय यदि इस वाक्य का जप किया जाए तो भगवान की रक्षा का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। कृष्ण कृष्ण महाभागो त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपितात भक्त वत्सलः। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध 25वां अध्याय और 13वां श्लोक। कौन सा श्लोक है? 13। पुष्टि मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ब्रज में 13 की बड़ी महिमा है। 13
अपना नहीं, किसका? तेरा। सभी गए और बोले कृष्ण कृष्ण। एक बार नहीं, 2 बार कहा, हे कृष्ण हे कृष्ण महाभाग। अरे महान भाग्यशाली, तुम ही तो इस गोकुल के पति हो। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभु। प्रभु शब्द का मतलब क्या है? प्रभु माने समर्थ। कहते ना हे प्रभु, प्रभु माने समर्थ। त्रातुमर्हसि देवान्नः। ये जो देवता हमारे ऊपर कोप कर रहा है ना, इसके कोप से रक्षा करने में केवल आप ही समर्थ हो। क्यों? तो ब्रजवासी कहते हैं भक्त वत्सल। आप कौन हैं? भक्त वत्सल हैं। ये भक्त वत्सल नाम बड़ा प्यारा है ठाकुर जी का। भक्त वत्सल शब्द 2 शब्दों से मिलके बना है। एक है भक्त और दूसरा है वत्सल। तो जरा भक्त को तो कर दो किनारे, अभी हटाओ, वत्सल शब्द को समझते हैं। ये वत्सल शब्द भी 2 शब्दों से मिलके बना है। वत्स प्लस लो। वत्स किसे कहते हैं? गाय के बछड़े को। गाय के बछड़े को क्या कहते हैं? वत्स। और ल माने वत्सान लाती अनुगृह्णाति इति वत्सला। जैसे गाय अपने बछड़े पर अनुग्रह करती है, कृपा करती है, बछड़ा हुआ और उसका अनुग्रह देखो, स्वयं चाटने लगती है। कभी देखना, गाय के बछड़ा हुआ हो और भले ही वो झेर से खराब है, लेकिन उसका उस बछड़े पर इतना अनुग्रह है कि स्वयं अपनी जीभ से चाट चाट के उसे साफ कर देती है। बछड़े के शरीर के ऊपर जो गंदगी है उसे गाय अपनी जीभ से चाट चाट के साफ करती है। वो बछड़े पर, अपने वत्स पर अनुग्रह करती है, इसीलिए इस गाय का नाम है वत्सला। तो जैसे गाय बछड़े पर अनुग्रह करती है, ऐसे ही भगवान अपने भक्त पर अनुग्रह करते हैं। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल भगवान की। मजा नहीं आया भाई। हमारा तो गला भी भारी हो जाए तो जोर से बोलने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि डर नहीं है हमें। और आप लोगों की इतनी मीठी मीठी सुंदर सुंदर आवाज है। गुर्जर प्रांत का व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है, प्रांत प्रांत की बात है। हरियाणा में थोड़ा कड़क है, पंजाबी का थोड़ा सिस्टम अलग है। और हमें तो क्या करें, हम जीव तो हैं ब्रज के, लेकिन जब से ठाकुर की शरण में आए हैं ना, तो उसने एक ड्यूटी दे दी है कि मैसेज लेकर के सब जगह जाना है। उदाहरण के लिए अभी 7 दिन के लिए गुजरात, और 7 दिन के बाद फिर सीधे यूपी बनारस,
और वहां से मथुरा पहुंच के यमुना जी को नमन करके फिर राजस्थान, और राजस्थान का कार्यक्रम पूजा करके उसके अगले दिन ही फिर हरियाणा, कुछ समय बाद फिर महाराष्ट्र, आदि आदि। तो हम हर प्रांत के बोली भाषा को भी थोड़ा सा समझते हैं। गुर्जर प्रांत का व्यक्ति बड़ा मधुर भाषी है, मीठा बोलता है। अब वो मीठा खाए कि ना खाए वो अलग बात है। हमारा ब्रज का व्यक्ति तो बहुत मीठा खाता है, कृपा है। अरे हमारा ठाकुर खाता है। हमारे एक परिवार के एक महापुरुष, देह धर्म के कारण वो हमारे काका जी लगते थे, श्री मुकुंदलाल चतुर्वेदी गुरु जी, आचार्य मुकुंदलाल जी। तो चतुर्वेदियों की सभा हुई तो वहां पर प्रश्न रखा गया कि आप लोग इतना मीठा खाते हो और गुरुदेव आपको ये कैसे पचता है? तो उनके वाक्य बताते हैं। उन्होंने ये ही कहा कि आदमी को लगता है कि हम खाते हैं, सच्चाई ये है हम बनाते हैं, सामग्री सिद्ध करते हैं, ठाकुर को धराते हैं, और ठाकुर जी को धराने के बाद जो प्रसादी होती है वो अंदर जाती है। तो पहले तो बाहर के ठाकुर ने पाया और अब अंदर का ठाकुर पा रहा है। भगवान बाहर भी है, अंदर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है। अरे भगवान तो हमारे रोम रोम में है, कहां नहीं है, सत्य है। शरीर की संरचना आप लोग तो जानते हैं, शब्द आप लोगों के कुछ अलग हो सकते हैं। हमारे आपके शरीर की ऐसी संरचना है, जैसे ही भोजन का एक टुकड़ा जीभ पर गया तो पेट में ऑटोमेटिक अग्नि जल जाती है, वही तो पचाती है। अरे भाई हमारे आपके शरीर में मिट्टी भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, पवन भी है, आकाश भी है। इन पांचों चीजों से बना है। हमारे आपके पेट में अग्नि है, उसका नाम है जठराग्नि, वैश्वानर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो उन्होंने यही बात कही कि न तो हम खाते हैं न हम पचाते हैं, उसकी सामग्री भोक्ता भी वही, पचाने वाला भी वही। तो जब इस भाव से अंगीकार किया जाए तो किसे नहीं पचेगा? भावना की बात है।